राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बिहार में, तभी यहाँ कानून व्यवस्था सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधर सकती। जो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है वो प्रधानमंत्री के काबिल कैसे हो सकता है? इनको प्रधानमंत्री मान कौन रहा है? हालांकि माफी के काबिल ये बयान नहीं है। बिहार को उन्होंने शर्मसार किया है, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मैं गवर्नर से मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पूरे बिहार में वो अब नाक कटवा चुके हैं और बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसमें वो सुधारने में वंचित हैं, वो नहीं सुधार पा रहे हैं। बिहार में कानून आए दिन पटना जैसे शहर में रोज हत्याएं हो रही हैं। जीतन राम मांझी तो उनसे मांगने नहीं गए थे कि हमको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक मुसहर जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री बनाने के बाद आप जिस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो, राजनीतिक कैरियर उनका भी बहुत पुराना है। चलिए, बिहार की राजनीति में जो सियासी बवाल मचा हुआ है, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है, क्योंकि सदन में जहां एक तरफ वो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं तो वही जीतन राम मांझी के बारे में भी कुछ बोल देते हैं, जिसके बाद सदन में ही लगातार विरोध होने लगता है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी नेता हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ऐसे तमाम जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी जी है, जिनसे ये सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में जिस तरह से सियासी बवाल मचा हुआ है, नीतीश कुमार जी विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दे देते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने पूरे भारत में बिहार को शर्मसार किया है। जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री जी ने महिला विधायकों के सामने पूरे सदन में आपत्तिजनक बयान दे करके पूरे बिहार को शर्मसार किया है, इससे बिहार लज्जित है। और हालांकि नीतीश कुमार ने आकर के माफ़ी मांग ली, अपने आप को लज्जित महसूस किए, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री हो, 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, इनकी राजनीतिक कैरियर 40 वर्षों से ऊपर हो गया। ये बोलते आए, दूसरे दिन माफ़ी मांगने के समय इन्होंने कहा कि मैंने अपने बयान को सुबह देखा। एक दिन पहले दोपहर में उन्होंने बयान दिया, उसके 48 घंटे बाद, मैंने 24 घंटे के बाद इनको होश आया कि मैंने क्या बयान दे दिया। उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि माफ़ी के काबिल ये बयान नहीं है। बिहार को उन्होंने शर्मसार किया है, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मैं गवर्नर से मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वही एक और बयान उनका है, जब वो कहते हैं जीतन राम मांझी को कि तुम चुप बैठो, मेरी मूर्खता थी कि मैंने तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या माना जाए कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है? क्योंकि कई नेता भी बोल रहे हैं कि उनका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। देखिए, जीतन राम मांझी तो उनसे मांगने नहीं गए थे कि हमको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक मुसहर जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री बनाने के बाद आप जिस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो, राजनीतिक कैरियर उनका भी बहुत पुराना है, राजनीतिक हैसियत जीतन राम मांझी जी का भी बहुत पुराना है। वो बहुत पुराने लीडर हैं। उनका जिस तरीके से अपमान किया गया है, इसके पूर्व भी नीतीश कुमार जी ने, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब मैं लोक जनशक्ति पार्टी में था उस समय रामविलास पासवान जी को भी बराबर बेइज्जत करते रहे हैं। चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना हो, चाहे कई बार उनकी पार्टी को तोड़ा गया। रामविलास पासवान जी के साथ हमेशा छलावा किए। वो हमेशा दलितों का अपमान करते हैं, वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। पूरे बिहार में वो अब नाक कटवा चुके हैं और बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसमें वो सुधारने में वंचित हैं, वो नहीं सुधार पा रहे हैं। बिहार में कानून आए दिन पटना जैसे शहर में रोज हत्याएं हो रही हैं। बिल्डर का हत्या हो, ठेकेदार का हत्या हो, सभ्य पुरुष वहां नहीं रह सकता। लूट, अपहरण, बलात्कार, फिर से 15 साल पुराने, जो उनके 18 साल शासन के पहले जो 90 के दशक का बिहार था, पुनः बिहार वो बनते जा रहा है। इसलिए तत्काल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बिहार में, तभी यहाँ कानून व्यवस्था सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधर सकती। एक जो अभी सियासी बतकही चल रही है कि हो सकता है कि छठ के बाद में मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी
सीएम बनेंगे, तो इस पे क्या राय है आपका? देखिए, बिहार की आवाम तेजस्वी को तो नेता मान रहा था, लेकिन तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जब दगा देकर चले गए थे तो पुनः तख्तोताज के लालच में पुनः नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाया। तो आरजेडी ने भी अपना वजूद खो दिया बिहार में। अब आरजेडी कहीं नहीं है, अब बिहार में सिर्फ है तो एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन रहेगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी बिहार का विकास होगा, तभी बिहार को सम्मान मिलेगा, बाकी नहीं। एक सवाल और रहेगा, अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से आप बोले कि राजधानी पटना में लगातार हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में हत्या का सिलसिला जारी है लगातार। पहले जैसा जो सिचुएशन है, जो जंगल राज है, वो जंगल राज कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है। ऐसे में जिस तरह से अभी कानून व्यवस्था असफल है, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वो चेहरा। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट होता है तो क्या इस तरह की ओछी हरकत विधानसभा में रहकर देता है क्या? जो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है वो प्रधानमंत्री के काबिल कैसे हो सकता है? इनको प्रधानमंत्री मान कौन रहा है? इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री इनको माना ही नहीं कोई, उसी के चलते ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। हमको लगता है कि इनके गठबंधन के लोग, इनके साथी लोग, इनके आजू बाजू रहने वाले लोग इनको कोई साइलेंट जहर दे रहे हैं, इसी वजह से इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अब ये बिहार के तख्तोताज पे बैठने लायक नहीं है, बिहार में शासन करने लायक नहीं है। इनको तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को, गवर्नर को राष्ट्रपति शासन लगा के हटाना चाहिए, तभी बिहार में अमन चैन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए, जैसे आप अभी सुन रहे थे, हमारे साथ राजन तिवारी जी थे। इनका कहना है कि जिस तरह से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का जो ये बयान है कहीं ना कहीं शर्मसार वाला है, और जो बिहार में जिस तरह से जंगल राज अभी कहीं ना कहीं कायम फिर से हो रहा है, लगातार आए दिन हत्या हो जाता है, लूटमारी हो रहा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। बाकी आप जुड़े रहिए, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे। मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।